नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वास्तु के इस अंक में। मित्रों, इससे पहले कि हम आज के अंक की शुरुआत करें, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी उसमें भारतीय परंपरा में वास्तुशास्त्र, इस पर एक विशेष चर्चा हुई थी और उसमें एक बात तो स्पष्ट हुई थी कि जितने कोण हैं, जितनी दिशाएं हैं, उन सभी के अधिपति देवता हैं और उनके स्वामी ग्रह हैं, और वो ग्रह और वो देवता अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम देते हैं और उन्हीं के स्वभाव के अनुसार समस्त कोण और दिशाओं में कौन सा कक्ष होना चाहिए और वहाँ क्या क्या होना चाहिए, इस बात पर हमने विशेष चर्चा की थी। तो आज का जो कोण है वो है वायव्य कोण। वायव्य कोण कौन सा होता है? यह है उत्तर और पश्चिम का कोना, इसे हम कहते हैं वायव्य कोण। मित्रों, एक बात आपको बताएं कि इस कोण के जो अधिपति देवता हैं वो हैं वायुदेव, पवन, यानी जो वेग से चलते हों, तीव्र गति से चलते हों। और अब उनके साथ जो ग्रह हैं, जो वहाँ के अधिपति ग्रह हैं उस कोण के, वो हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? वो मन के स्वामी हैं, हमारे आपके सभी के मन के स्वामी चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीकी, सबसे निकट के ग्रह हैं, यानी सबसे निकट के होने के कारण इनका पूरा का पूरा प्रभाव हमारे आपके मन पर पड़ता है। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक कहते हैं ना, चंद्रमा मन सो जाता है, तो इतनी विशेषताएं हैं इनकी कि ये जल को उठा देते हैं। तो आप सोचें कि ये ग्रह और क्या क्या रखते हैं विशेषता। ये औषधियों के ग्रह हैं, ये अन्न के ग्रह हैं और फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण ये त्वरित गति से कार्य करने में जो चीज़ें आती हैं उनके स्वामी माने जाते हैं। तो यहाँ एक बात सबसे विचारणीय है कि ये इस स्थान के अधिपति होने के कारण अब इस कोण में कौन सा कक्ष होना चाहिए, क्योंकि समस्त जो कक्ष हैं वास्तु के अंतर्गत जो आते हैं उनमें उनके स्वामी के स्वभाव के अनुरूप व्यवस्था की जाती है। तो हमारी जो परंपरा है भारत की, हमारे देश की, उसमें यह देखा गया कि पश्चिम उत्तर का जो कोना है, चूँकि चंद्रमा बहुत तेजी के साथ चलते हैं, स्थिर नहीं रहते एक स्थान पर, तो यहाँ उस तरह की चीज़ें, उस तरह की वस्तुएं रखी जाएं जो आवागमन से संबंधित हों। जैसे अब हम आपको बताएं कि यहाँ वह चीज़ होना चाहिए जो अतिथि कक्ष। अब आप सोचेंगे कि अतिथि कक्ष क्यों? एक ज़माना था जब अतिथि जब अपने घर आते थे तो लोग प्रसन्न हो जाते थे, विशेष रूप से बच्चे। और अतिथि को तो रोका जाता था कि अभी कुछ दिन और रुकिए और रहिए, बाद में जाइएगा। लेकिन आज की जो परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती जाती हैं, आज की परिस्थिति में अतिथि यानी गेस्ट हो जाता है, तो वो आए और अपने कार्य के अनुसार जितनी जल्दी हो सके रुकें और जाएं, विदा हो जाएं। तो अतिथि कक्ष, या जिनको हम ये कहते हैं ड्राइंग रूम, लोग आए गए, मिले जुले और चले गए। अच्छा, दूसरी चीज़, वहाँ एक और बात होती है कि जो उसमें जो उत्तर की तरफ का हिस्सा होता है वहाँ क्या होना चाहिए? मनोरंजन का कार्य। अब आप ये सोचें कि अब अधिक से अधिक मनोरंजन का ही कार्य करेंगे तो और काम कब करेंगे? तो पहले के ज़माने में उस स्थान पर नृत्य, गीत इत्यादि के कार्य होते थे कि लोगों का मनोरंजन हुआ, काम हुआ और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद लोग अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन अब आज का वो जगह क्या हो सकता है? उस स्थान पर आप टीवी रख सकते हैं। भाई इस वक्त, इस समय, आज की परिस्थितियों में तो मनोरंजन का ही सबसे बड़ा साधन है। अब उस उत्तर पश्चिम के कोने में जो पश्चिम की तरफ का हिस्सा है, पहले के ज़माने में वहाँ क्या होता था? पहले के ज़माने में उस जगह कोप भवन होता था, यानी लोग नाराज होकर के उस स्थान पर चले जाते थे, रोने का कमरा उसको मानते थे। इसका तात्पर्य शुद्ध रूप से यह है कि बहुत दिन तक कोई नाराज न रहे,
बहुत दिन तक कोई रोए न, बहुत दिन तक कोई कोप वाली स्थिति में न रहे, यानी ये चीज़ें क्षणिक हों, ठीक है, मनुष्य का स्वभाव है, सबके साथ ये स्थिति आती है। लेकिन जब उस संबंधित कोण में वह व्यक्ति या जो भी है, जो सदस्य है वो रहता है, तो धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी उस स्थिति से उबर जाता है और वह सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो आप ये देखें कि जो वह दिशा है उस पर ग्रह अपना किस तरह से काम करता है स्वभाव के अनुसार। मान लीजिए किसी कन्या का विवाह का समय आ गया है, उसकी उम्र हो गई है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो लोग टोटके के रूप में ये काम करते हैं कि उस तरफ का जो कक्ष है उस कन्या को दे देते हैं कि इसमें रहो, और ये भी देखा गया है कि प्रायः कुछ दिनों बाद उसका विवाह हो जाता है। मान लीजिए व्यक्ति ये चाहता हो कि उस स्थान को छोड़कर जाए, कहीं और जाए, या वो अधिक से अधिक ऐसा काम करना चाहता है जिसमें यातायात या ट्रैवल इत्यादि से संबंधित कार्य होते हों और वो नहीं हो पा रहा है, तब उसको कहा जाता है भाई आप उस तरह के उस कोण में स्थित कमरे में आप रहें तो आपको अधिक से अधिक यात्रा का अवसर मिलेगा, यानी आपको जो काम मिलेगा उसमें टूरिंग टाइप का जो काम होता है वो आपको मिलेगा। तो ये इसका असर होता है। अब आपको एक बात बताऊं कि इस स्थान पर और क्या रखा जा सकता है, अन्न रखा जा सकता है, अन्न का भंडारण हो सकता है, और यहाँ पर नहाने का कमरा हो सकता है इस दिशा में, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है, जल तत्व का स्वामी है, तो उस स्थान पर अगर जल रहेगा तो वह घर वालों के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, चंद्रमा की जो विशेषता है उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का जो तैयार हुआ माल है अगर उस कोण पर उस दिशा में रखा जाता है तो वो माल जल्दी से बिकने के लिए चला जाएगा। मान लीजिए कोई दुकान है, दुकान में कोई सामान बहुत दिनों से नहीं बिक रहा है, तो उस कोण में उस दिशा में अगर रखा जाता है तो सामान बिकेगा। इसी तरह से आप ये देखें कि जैसे ऑफिस में है, ऑफिस में अगर जो उस ऑफिस का मुखिया है, जो हेड है, अगर उस ऑफिस में वायव्य कोण में बैठता है, इस दिशा में बैठता है, तो क्या होगा, वो हरदम भागता रहेगा, कहीं न कहीं यात्रा के रूप में वो चलता रहेगा। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ कर देते हैं वेटिंग रूम। जो अतिथि लोग आते हैं, मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, वहाँ आए, मिले जुले, काम करें और जाएं। तो आप अब इन बातों से यह निष्कर्ष अवश्य निकाल लिए होंगे कि वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है वह किन किन रूपों में हमारे लिए अच्छा होता है। और अगर मान लीजिए आपके पास स्वतंत्र भवन बनाने का स्थान है, जगह है, तो ध्यान रखें वह ऊंचा होना चाहिए। अगर वह स्थान ऊंचा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, धनदायक रहेगा। तो हमें उम्मीद है, विश्वास है कि ये अंक आपको वायव्य कोण का अच्छा लगेगा, और आगे हम फिर आपको कुछ नई चीज़ों को बताएंगे, वास्तु से संबंधित कुछ नए टिप्स देंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।